नमस्कार दोस्तों, मैं रजत आप सभी का स्वागत करता हूं अपलिफ्ट हरियाणा पर। दोस्तों, आज कुछ देर पहले ही सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया। डिसीजन क्या है? जो केस लग रहा था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उसको डिसमिस कर दिया गया। केस क्या था? 24 ग्रुपों के ऊपर केस था कि भाई जो कैंडिडेट जॉब कर रहे हैं, जिनको जॉब पर हैं प्रेजेंट टाइम पे, उनको बाहर निकाला जाए या फिर उनको कंटिन्यूअसली जॉब के अंदर बनाया रखा जाए। तो उसके ऊपर केस था सुप्रीम कोर्ट के अंदर। उस केस को डिसमिस कर दिया गया। तो ये जो कैंडिडेट नौकरी लग रहे हैं उनके लिए तो बहुत खुशी की बात है। और मैं आपको एचएसएससी चेयरमैन की बिल्कुल छोटी सी एक बात भी बताने वाला हूं इस वीडियो में। साथ में एक और जो दुखद बात है वो भी इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूं। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ में अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहां से हर रोज या फिर जब भी जो भी आपके हक की बात होती है वो की जाती है। जेन्युइन ऑथेंटिक बातें बताई जाती हैं। जैसा आप लगातार पीछे की वीडियो में भी देख रहे होंगे, यहां से हर उस कैंडिडेट की आवाज उठाने का काम कर रहा हूं मैं, जो कैंडिडेट पिछले 8-9 साल से प्रताड़ित किया जा रहा है एचएसएससी आयोग के द्वारा। तो आज मैं उसी से रिलेटेड इन 20 ग्रुप्स के अंदर एक सबसे बड़ी भर्ती, फायर ऑपरेटर कम ड्राइवर की भर्ती, जो कि 2022 से लेके आज 2026 हो गए, 4 साल हो गए उन कैंडिडेट्स को इंतजार करते हुए कि कब उनकी ज्वाइनिंग करवाई जाएगी। 2023 के अंदर एग्जाम हुआ था, 24 के अंदर उनके साथी 100, 150, 200 जितने भी साथी थे वो जॉब पे चले गए, जिनकी ज्वाइनिंग हो गई। पहले 800 कैंडिडेट्स, 850 के समथिंग की लिस्ट आई थी, लेकिन बाद में उनको रिवाइज रिजल्ट के दौरान उनको भी बाहर कर दिया गया, कुछ इनवैलिड और वैलिड डिप्लोमा का रीजन देके कि इनके ऊपर वेरिफिकेशन चल रहा है, बाद में हम आपका रिजल्ट जारी करेंगे। लेकिन आज उन बातों को लगभग 3 साल होने को आ चुके हैं ज्वाइनिंग के बाद, लेकिन कुछ कैंडिडेट, क्या लगभग आप मान के चलो सारे कैंडिडेट बाहर बैठे हैं, ये इंतजार में हैं कि कब उनकी ज्वाइनिंग होगी। लेकिन आज तक उनमें से किसी भी कैंडिडेट की ज्वाइनिंग नहीं हुई। अभी रिसेंटली 1-2 मंथ पहले भी एक केस था, उसके अंदर जो कैंडिडेट कोर्ट से जीत के आया कि भाई मेरे को ज्वाइनिंग पे दिया भेजा जाए और मेरी सीनियरिटी वगैरह सारी चीजें मेरी लगाई जाए, वो कैंडिडेट भी अभी बाहर बैठा है, उसकी भी ज्वाइनिंग नहीं करवा रही एचएसएससी या फिर फायर डिपार्टमेंट। दोनों पे ये बड़ा सवाल उठता है, या तो आपने जो एडवर्टीजमेंट की वो आपने सोच समझ के नहीं की, जिस वजह से हरियाणा के युवा को प्रताड़ित होना पड़ रहा है और वो बाहर इंतजार कर रहा है कब उसकी ज्वाइनिंग आएगी। लेकिन आपने बच्चों को घुमा रखा है कि आप कभी राजेश खुल्लर जी के पास जाइए, कभी मेरे पास आइए, कभी डिपार्टमेंट के पास जाइए। आप जब भर्ती करवाने का जो जिम्मा है वो एचएसएससी आयोग के पास है, तो आप बच्चों को, स्टूडेंट्स को राजेश खुल्लर जी के पास क्यों भेज रहे हैं? आयोग बच्चों को जो डिपार्टमेंट है उसके पास क्यों भेज रहा है? क्या एचएसएससी के बस की बात नहीं है? आज जो माननीय चेयरमैन सर ने जो एक मैसेज डाल के अभी कुछ देर पहले ही एक मैसेज के द्वारा आप सभी को बोला कि आप सभी को बधाई हो कि भाई ये जो 20 ग्रुप्स हैं, इनके कैंडिडेट्स हैं, वो लगातार अब अपनी, मतलब उनके लिए आयोग ने मेहनत की, बच्चों ने भी मेहनत की। उन्होंने ये मैसेज में लिखा, एक तो ये चलो भाई ये इसके कोर्ट की लैंग्वेज में ऐसे लिखा जाता है, लेकिन ग्रुप 20, ग्रुप 20 नहीं है वो, 20 ग्रुपों के कैंडिडेट्स हैं। ठीक है, ये छोटा सा जो मैसेज है ना, इसके अंदर आपने 2-3 गलतियां कर रखी है। आप एक रिजल्ट को कैसे सही निकालोगे? आप आयोग के उस पद पर बैठे हो जहां से एक शब्द बोलना भी बहुत हिसाब से बोलना होता है, लेकिन आपके पास कोई कैंडिडेट, कोई बच्चे आपके पास अगर अपनी प्रॉब्लम लेके जाते हैं, एक और कैंडिडेट है जॉब सिटी करके है कोई, और वो भी रेटिंग करवा रहा है किसको? माननीय चेयरमैन को। क्यों भाई, ये जरूरत कहां पड़ रही है? कल कोई पुलिया करके था, आज वो जॉब सिटी वाला है, कल को कोई और। भाई साहब चेयरमैन है, इनका काम है काम करने का। आप बोल रहे हो कि मैंने इसकी पता नहीं क्या करवाया, ग्राउंड रिपोर्ट निकलवाई है कि भाई इन्होंने बहुत अच्छे काम किए। कहां अच्छे काम किए? 4 साल से भर्ती पेंडिंग है, अभी तक भर्ती पूरी नहीं की गई है।
आज सुप्रीम कोर्ट से भी फैसला हो गया कि इनको नौकरी पे लगाए रहने तो, लेकिन जो बाहर बैठे हैं उनका क्या होगा? उनको भी तो ज्वाइनिंग मिलनी चाहिए ना। नई भर्ती का आप चर्चा कर रहे हो, 1850 कैंडिडेट्स की और भर्ती निकलने वाली है, लेकिन पुरानी भर्ती अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। इसके अंदर 20 ग्रुपों के ग्रुप 20 ग्रुपों के हजारों अभ्यर्थी आना था। ठीक है, ओके, ये हो गया। दूसरा, युवाओं की मेहनत, युवाओं की मेहनत। ठीक है, ये आप छोटी छोटी गलतियां हैं, हालांकि ये कोई बड़ा मैटर नहीं करती हैं, लेकिन आप ये सोच के चलो कि जब आप एक छोटे से मैसेज में आप इतनी गलतियां कर रहे हो, तो आप जब रिजल्ट निकालते हो तो सरेआम दिख रहा है आपकी गलतियां हैं, एचएसएससी आयोग की गलतियां हैं, कैंडिडेट्स बाहर जो इंतजार कर रहे हैं वहां एचएसएससी आयोग की गलतियां हैं। क्यों भाई? ये देखो, ये यूट्यूब चैनल का लिंक भेजा जा रहा है। भाई आप क्या, किस पद पे हो? आप किस पद पे हो? आप आयोग के पद पे हो या फिर आप सोशल मीडिया हैंडल चला रहे हो? आप या तो आप दूसरे एक पद पे रहते हुए, सरकारी पद पे रहते हुए आप दूसरा काम कैसे कर रहे हो? आप ये तो सोशल मीडिया, चलो भैया आपका पर्सनल, जो भी आप चलाओ, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप जब एक मैसेज में इतनी गलतियां कर रहे हो तो ये तो सुधार होनी चाहिए ना आपकी। चलो ये गलतियां भी सुधार नहीं कर सकते आप, हमें आपकी गलतियों से कोई लेना देना नहीं, लेकिन फायर के जो कैंडिडेट्स हैं, फायर ऑपरेटर कम ड्राइवर के जो कैंडिडेट्स हैं, पिछली 4 साल से जो इंतजार कर रहे हैं, उनको सिलेक्शन दीजिए, उनकी ज्वाइनिंग दीजिए, उनकी भर्ती को कंप्लीट कीजिए। और बाकी जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो रिवाइज रिजल्ट के ख्वाब ले रहे हैं, जो बाहर बैठे हैं कि भाई हमारा रिवाइज रिजल्ट होगा तब हम अंदर जाएंगे, ज्वाइनिंग लेंगे, तो उनकी ज्वाइनिंग दीजिए सर। और ऐसे काम नहीं चलेगा कि आप कहीं भी किसी से भी जाके रेटिंग करवा रहे हो। 2-3 चीज है, उनको सुधार कीजिए आप। बाकी आप सभी कैंडिडेट, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट जरूर करें, मैं आपकी हर कमेंट को पढ़ता हूं कोशिश करता हूं उस पर वीडियो बनाऊं, आपकी आवाज को उठाऊं। तो आप जितना सपोर्ट करोगे उतने ही ऊपर तक हमारी आवाज जाने का काम होगा। ठीक है, जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।